दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के आबकारी लाइसेंस को 1 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब एलजी की मंजूरी के बाद दिल्ली में शराब की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली नई एक्साइज पॉलिसी एक्सटेंशन के लिए सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 अगस्त तक दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी जारी रहेगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से देशी शराब के ठेकों के लिए 2 महीनों का एक्सटेंशन का आदेश भी जारी हो चुका है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने निजी शराब की दुकानों के साथ साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को 1 महीने के लिए बढ़ाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शहर में शराब की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। तो 1 सितंबर तक ये नई आबकारी नीति जारी रहेगी। ये खबरें हम आपको लगातार न्यूज़ वॉच इंडिया पर दिखा रहे हैं। एलजीबी के सक्सेना ने इसको मंजूरी दे दी है और दिल्ली में फिर से शराब की आपूर्ति बहाल की गई है और 1 सितंबर तक ठीक वैसे ही नई आबकारी नीति के तहत ये जो शराब है वो बिकती रहेगी। हालांकि जो खबरें थी वो ये थी कि 31 अगस्त तक ये नई जो शराब नीति है वो बंद हो जाएगी, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और 1 अगस्त से फिर से पुरानी जो नीति है उसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी उथल पुथल के बीच हम पुरानी नीति को वापस नहीं ला सकते, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा। उसके बाद से 1 सितंबर तक नई आबकारी नीति को बहाल करने के लिए जो वीके सक्सेना है एलजी, उन्होंने मंजूरी दे दी है। यानी कि 1 अगस्त तक नई जो शराब की आबकारी नीति थी वो लागू रहेगी। तो न्यूज़ वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जिसमें 1 सितंबर तक नई आबकारी नीति जारी रहेगी। यानी कि जैसे पहले से जो शराब मिल रही थी बाय 1 गेट 1 फ्री, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें थी, शराब पर 25% डिस्काउंट भी मिल रहा था, वो सब 1 सितंबर तक लागू रहेगा और इसकी जो मंजूरी है वो एलजी ने दे दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशांत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, एलजी से और दिल्ली सरकार से जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। आबकारी नीति की अगर हम बात कर ले तो नई आबकारी नीति राज्य सरकार द्वारा ले आई गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से नामंजूरी मिली है। इससे पहले भी हमने देखा कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीने तक पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी दिल्ली में। कई ऐसे बदलाव नई आबकारी नीति में देखे जा रहे थे जो कहीं से भी स्वीकार नहीं थे। इसको लेकर भी जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। और लेकिन इसको लेकर एक अलग पहलू भी है कि दिल्ली सरकार में और बीजेपी में इसको लेकर खींचातानी सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, उन्होंने बीजेपी पर पूरी तरह से हमला नीति को लागू करने का इनका जबरदस्ती रवैया था, जबकि बीजेपी ने कहा है कि इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ये तमाम बातें इस समय सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है। निशान, जैसे कि 1 सितंबर तक ये आबकारी नीति जारी रहने वाली है, तो पहले जो डिस्काउंट और जो सुविधाएं, जो मतलब कह सकते हैं एक तरह से डिस्काउंट और बाय 1 गेट 1 फ्री जो नीति चल रही थी वो चलेगी 1 सितंबर तक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, नई आबकारी नीति में कई ऐसे बदलाव थे। नई आबकारी नीति में पूरी तरह से जो ये शराब बिक्री थी, शराब की दुकान थी, वो निजी लोगों के हाथों में चल जाती। इससे पहले वो 4 नगर निगम के दायरे में हुआ करती थी पुरानी आबकारी नीति में। इससे पहले अगर हम बात कर ले तो पुरानी आबकारी नीति में निर्धारित समय 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब की अगर हम बात कर लें तो इससे हटके इसे लगभग 3 बजे तक खोलने की बात कही जा रही थी। और भी ऐसे कई बदलाव थे जो इसको किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। पिंक बूथ बनाए गए थे, यानी वहां पर महिलाएं भी शराब को खरीदारी कर सकती थी। ऐसे कई बिंदु थे इसमें जो नई आबकारी नीति में स्वीकार नहीं थे। उसको लेकर विरोध भी चल रहा था। एलजी की बात कर ले और आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार में बात कर ले तो पूरी तरह से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर आता है भारतीय, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि जो टेंडर दे दिया गया था, लगभग 800 से नए दुकान ज्यादा खुलने वाले थे, अब उनका भी विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी उनके जो पैसे लगे थे, उन्होंने जो एडवांस किस्तें दी थी, उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं इस पूरी खबर को लेकर निशांत, बीजेपी का क्या रुख है?
देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शुरू से ही दिल्ली एक अखाड़ा रहा है और इस नीति को लेकर भी सबसे पहले बीजेपी ने ही विरोध शुरू किया था कि नई आबकारी नीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है और इसमें आम आदमी पार्टी अपने हित को सोचकर निजीकरण को यहाँ पर हावी करना चाह रही है और बीजेपी इसको जमकर हमलावर है। इससे पहले भी आपने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये कहीं से भी रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा ये अपना पेट भरने का, अपना खाता दुरुस्त करने का ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रयास है। सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर उनका बड़ा एक आरोप था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में भी खुलकर इसका बचाव कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम नई आबकारी नीति भी ले आएंगे, जिसको देखते हैं कि उस पर क्या कुछ चीजें सामने आती है। चलिए निशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।